हर रोज़ की तरह आज भी आपके लिए लेकर आए हैं मोहब्बत का पैगाम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात के रूप में। आप सभी को मेरा यानी आपके दोस्त नईम का पुरखुलूस आदाब नमस्कार। हम चाहते हैं मोहब्बतें यूं ही परवान चढ़ती रहें, मोहब्बतों का सिलसिला यूं ही आम रहे आपके और हमारे दरमियान। आज की नशियात में भी आपकी दिलचस्पी का दोस्तों पूरा सामान है, यकीनन आप महसूस होंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं अहम खबरों की सुर्खियों से। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 4,76,378 मरीज हुए सेहतियाब। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,547 मरीज हुए ठीक। इस तरह सेहतियाबी की शरह बढ़कर 62.08% तक पहुंच गई है। अब तक मुल्क में कोरोना के 1,07,40,832 नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,67,061 नमूनों की जांच की गई। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक तौसी कर दी। 80 करोड़ लोगों का होगा फायदा। हुकूमत इस साल अगस्त तक मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड में मुलाजमीन और अजर दोनों की किस्तें जमा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 रोज़ा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का किया इफ्तिताह। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू डिवीजन में BRO के जरिए तामीर किए गए 6 नए पुलों का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साबिक जिला सदर दहशतगर्दाना हमले में हलाक, तलाशी की वसी कार्रवाई जारी। प्राइवेट ऑपरेटरों के जरिए चलाई जाने वाली 151 रेलगाड़ियां मौजूदा रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। मरकजी हुकूमत ने 14 रियासतों को पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की चौथी माहाना किस्त के तौर पर 6,195.08 करोड़ रुपए जारी किए। IIT एलुमनाई काउंसिल ने कोविड-19 से मुतालिक डाटा तज्जिए पर मुश्तरका तहकीक करने के लिए CSIR इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौते पर किए दस्तखत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,10,90,000 से ज्यादा लोग मुतासिर और सरकर्दा बॉलीवुड अदाकार जगदीप का 81 बरस की उम्र में इंतकाल। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के जरिए आपसे मुखातिब हैं। सामीन, फिल्मी दुनिया का एक और दरख्शां सितारा, मशहूर मारूफ मिजाह अदाकार जगदीप अब हमारे दरमियान नहीं हैं। 400 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम करने वाले जगदीप ने शोले फिल्म में सूरमा भोपाली के किरदार में खूब नाम कमाया। इस अजीम हस्ती को उर्दू सर्विस की जानिब से पेश है खिराज अकीदत। सामीन, बॉलीवुड ने एक और सितारा खो दिया। हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर कॉमेडी अदाकार सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी यानी जगदीप का कल रात 8 जुलाई को मुंबई में 81 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जगदीप 29 मार्च सन 1939 को दतिया मध्य प्रदेश में पैदा हुए। फिल्म शोले के मारूफ किरदार सूरमा भोपाली से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। एक मिजाहिया अदाकार के तौर पर उन्हें पहचान मिली शम्मी कपूर की फिल्म ब्रह्मचारी से और रमेश सिप्पी की हिदायतकारी में बनी फिल्म शोले में निभाए गए किरदार सूरमा भोपाली से उनकी शोहरत घर घर तक पहुंची। जगदीप ने बाद में इसी नाम से एक फिल्म की हिदायतकारी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। सूरमा भोपाली, मच्छर सिंह, इलायची, बिल्लू, बांकेलाल भोपाली और पप्पू जैसे यादगार किरदार उन्होंने निभाए जो फिल्म बीनों को हमेशा महसूस करते रहेंगे, गुदगुदाते रहेंगे। जगदीप काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे और बॉलीवुड में एक्टर जावेद जाफरी और हिदायतकार नावेद जाफरी के वालिद मोहतरम थे। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट BR चोपड़ा की फिल्म अफसाना से अपने करियर का आगाज़ किया और तकरीबन 400 फिल्मों में अदाकारी के जलवे दिखाए। जगदीप की फिल्मों में शामिल रहीं
अफसाना, अब दिल्ली दूर नहीं, आर पार, 2 बीघा ज़मीन, हम पंछी एक डाल के, इन फिल्मों में जगदीप ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अदाकारी की। इसके अलावा काबिल ज़िक्र हैं भाभी, बरखा, बिंदिया, ब्रह्मचारी, पुनर्मिलन, बॉम्बे टू गोवा, विदाई और शोले वगैरह वगैरह। जगदीप कई फिल्मों में लीड रोल में भी नजर आए। भाभी फिल्म में अदाकारा नंदा उनकी हीरोइन थी। जगदीप ने बगैर ब्रेक लिए 35 साल लगातार फिल्मों में काम किया। जगदीप के इस दुनिया से चले जाने से यूँ महसूस होता है जैसे हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में मिज़ाही अदाकारी का एक बाब इख्तिताम पजीर हो गया। वो अब हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनकी अदाकारी और उनके ज़रिए निभाए गए किरदार हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उर्दू सर्विस की पूरी टीम की जानिब से इस मशहूर और मारूफ मिज़ाही अदाकार को आखिरी सलाम। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव से बोल रहे हैं। सामीन, आइए सुनते हैं कलाम शायर। कलाम शायर में पेश है फरमान चौधरी से इनका कलाम। प्रोग्राम कलाम शायर के तहत पेश है ताज़ा गज़ल। गज़ल का मतला समात फरमाएं। एक जुगनू से दोस्ती कर ली, एक जुगनू से दोस्ती कर ली, एक जुगनू से दोस्ती कर ली, कितनी पुरनूर जिंदगी कर ली, कितनी पुरनूर जिंदगी कर ली, और जिंदगी तुझे से जान यूं छूटी, जिंदगी तुझे से जान यूं छूटी, जिंदगी तुझे से जान यूं छूटी, मौत से अपनी दोस्ती कर ली, मौत से अपनी दोस्ती कर ली, और बेसबब हिजरतों से तंग आकर, बेसबब हिजरतों से तंग आकर, बेसबब हिजरतों से तंग आकर, हमने फुरकत ही दायमी कर ली, हमने फुरकत ही दायमी कर ली, ये अना है न कोई खुदारी, ये अना है न कोई खुदारी, साफ कहिए कि बेरुखी कर ली, साफ कहिए कि बेरुखी कर ली, उसका लहजा बदलते ही मैंने,
उसका लहजा बदलते ही मैंने उसका लहजा बदलते ही मैंने मिलने जुलने में बस कमी कर ली, मिलने जुलने में बस कमी कर ली। और जब अंधेरों ने आके घेर लिया, जब अंधेरों ने आके घेर लिया, दिल के दागों से रोशनी कर ली, दिल के दागों से रोशनी कर ली। और छोड़ कर मुस्तफा के दामन को, छोड़ कर मुस्तफा के दामन को, छोड़ कर मुस्तफा के दामन को, कितनी बेचैन जिंदगी कर ली, कितनी बेचैन जिंदगी कर ली। और एक प्यासे ने मार दी ठोकर, एक प्यासे ने मार दी ठोकर, एक प्यासे ने मार दी ठोकर। और समंदर ने खुदकुशी कर ली, और समंदर ने खुदकुशी कर ली। मेरे कद को यहाँ घटाने में, मेरे कद को यहाँ घटाने में, मेरे कद को यहाँ घटाने में दोस्तों ने भी क्या कमी कर ली, दोस्तों ने भी क्या कमी कर ली। और मख्ता भी हाजिर है। उसने पूछा जो हाल दिल फरमान, उसने पूछा जो हाल दिल फरमान, उसने पूछा जो हाल दिल फरमान। मैंने आँखों में बस नमी कर ली, मैंने आँखों में कुछ नमी कर ली। एक जुगनू से दोस्ती कर ली। कलामी शायर के तहत अभी आपने जनाब फरमान चौधरी से तरन्नुम में इनका ये कलाम सुना। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के नशरियात आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव पर। जान है तो जहान है, सेहत के हवाले से लीजिए सुनिए डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश सरदाना, आयुष विभाग हरियाणा सरकार के अंतर्गत
ज़िला फतेहाबाद में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। कोविड-19 के कारण हम सभी एक नए माहौल में रहने को अभ्यस्त हो रहे हैं। बार बार हाथ धोना या सैनिटाइज करना, मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। अनलॉक 2 का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम स्वयं पर लगाए गए सभी नियंत्रण हटा लें, बल्कि हमें स्वयं व दूसरों की सुरक्षा का पहले से अधिक ख्याल रखना है। मैं आज खास तौर पर आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि यदि साधारण से दिखने वाले कुछ उपायों को हम सही तरीके से जीवन का हिस्सा बना लें तो वह विशेष बन जाते हैं। जैसे कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने कुछ सामान्य से महसूस होने वाले लेकिन खास उपाय हमें सुझाए हैं, जिनका हम दिनचर्या में प्रयोग करके कोरोना के छक्के छुड़ा सकते हैं। मसलन गर्म पानी पीना, इसी प्रकार प्रतिदिन आधा घंटा योग, प्राणायाम व ध्यान करना, खाना पकाते समय जीरा, धनिया, लहसुन, हल्दी इत्यादि मसालों का समुचित प्रयोग करना। इसी तरह से हल्दी वाले दूध का प्रयोग करना, जिसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर 150 ग्राम दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर मिलाकर प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं, 1 या 2 बार भी। और इसे आयुष मंत्रालय ने गोल्डन मिल्क का नाम दिया है। इसी प्रकार नाक में 2 बूंद नारियल या तिल का तेल डालना, सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। गाय का घी भी हम नाक में दोनों नासिका छिद्रों में चुपड़ सकते हैं। आयुर्वेद में इसे प्रतिमर्श नस्य का नाम दिया है। नासा ही शिरसो द्वारम, यानी नाक ही सिर का द्वार है। नाक द्वारा ली गई औषधि जो है अधिक गुणकारी होती है, अधिक प्रभावकारी होती है हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए, यानी कि कॉलर बोन से ऊपर जितने भी हमारे अंग हैं उन इंद्रियों को सबको दृढ़ करती है, हमारी जीवनीय शक्ति को बढ़ाती है। और साथ ही साथ नासिका छिद्रों से दिए गए इस तेल के प्रयोग से बाहर से आने वाले विजातीय पदार्थ, एलर्जन जो हैं वो एक उसके लिए फिजिकल बैरियर का काम करती है। इसी तरह से एक आयुष काढ़े का भी हम प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं, जिसका आयुष मंत्रालय ने भी सुझाव दिया था और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से भी हम लोगों को अपील की थी कि इस आयुष काढ़े का प्रयोग करें। और ये काढ़ा काफ़ी कारगर है और रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं। इस काढ़े के लिए हमें क्या करना है, काढ़े में हमें तुलसी के पत्ते 40 ग्राम छाया में सुखाए हुए हों, दालचीनी पाउडर 20 ग्राम, काली मिर्च पाउडर 10 ग्राम और सौंठ का पाउडर भी 20 ग्राम हमें लेना है। इस तरह से ये लगभग 90 ग्राम के करीब बन जाएगा और इसको हम शीशी में सुरक्षित कर लेंगे। और जब हमें प्रयोग करना है तो 3 ग्राम की मात्रा हम इस पाउडर की लेंगे, 150 ग्राम पानी में उबालेंगे और आधा रहने तक इसको हमें उबालना है। इसमें हम गुड़ और या नींबू का रस अपने स्वाद के अनुसार हम मिला सकते हैं, या उबालते समय हम मुनक्का का प्रयोग भी हम इसमें 4-5 दाने उबाल सकते हैं। इसी तरह खांसी या गले में खराश अगर होती है तो हम पुदीने के पत्तों का या अजवाइन का पानी में उबालकर भाप ले सकते हैं। लौंग का चूर्ण हम शहद या गुड़ के साथ खाने में प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम च्यवनप्राश रसायन का हम प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। यदि च्यवनप्राश इत्यादि ना अवेलेबल हो तो हम आंवला, गिलोय, अश्वगंधा या त्रिफला भी हम रसायन के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। ये जो सभी रसायन हैं, आंवला रसायन है, अश्वगंधा है, या जो भी हम उपाय करते हैं, ये सभी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत कारगर हैं और बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में हर ऋतु के अनुसार भी कुछ सावधानियां रहन सहन में और खान पान में बताई गई हैं। जैसा कि आजकल वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु में दिन में सोने के लिए मना किया गया है और ख़ासतौर पर ज़मीन पर सोने के लिए भी मना किया है, क्योंकि इस मौसम में कीट पतंगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ज़मीन से निकलने वाले। तो ज़मीन पर ना सोएं और दिन में भी ना सोएं। पानी पीने में भी हमें सावधानी रखनी होगी, साफ़ सुथरा पानी, शुद्ध पानी का प्रयोग करें। बहुत अधिक द्रव का सेवन ना करें, तरल पदार्थों का बहुत ज़्यादा सेवन इस मौसम में नहीं करें, जठराग्नि मंद होती है। बहुत चटपटे तले और इस तरह के पदार्थ ना प्रयोग करें। सिर्फ जिस दिन वर्षा आ रही हो उस दिन हम कुछ स्निग्ध पदार्थ ले सकते हैं। इसी तरह से सत्तू इत्यादि का भी सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा कसरत ना करें, यानी अपने बल से ज़्यादा कसरत ना करें। इसी तरह से पुराने अनाज का हमें प्रयोग करना चाहिए। गेहूँ, जौ या चावल पुराना होना चाहिए। द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट का भी सेवन कर सकते हैं। हरड़ का यदि सेवन करना चाहें तो नमक के साथ, सेंधा नमक के साथ इसका प्रयोग करेंगे।
इन सभी सामान्य लेकिन खास उपायों को हम अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ा सकते हैं, कोरोना से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही मैं ये अपील करूंगा आप सबसे कि इस मौसम में गिलोय और इस तरह के औषधीय पौधों को अपनी बगिया में स्थान दें। अपने आसपास पार्क में, सोसाइटी में, जहाँ भी खाली स्थान है वहाँ पर औषधीय पौधों का रोपण करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया। आयुर्वेद के डॉक्टर राजेश सरदाना ने कोरोना वायरस की रोकथाम और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का बेहतरीन तरीका इलाज बताया। यकीनन दोस्तों आपके मालूमात में इजाफा हो गया होगा और उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों का आप अपने रोज़मर्रा के खान पान में इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और अपनी सेहत को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखेंगे अपने आप को। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशरियात सोशल मीडिया लाइव पर अभी जारी है। तो आइए अब महसूस होते हैं एक गज़ल से, जो दिल के कलम से लिखी तो जाती है कागज़ पर, मगर इस गज़ल में शायर के दिली जज्बात पेवस्त होते हैं इन अल्फाज में। और इस खूबसूरत गज़ल को अपनी सुरीली आवाज़ से मज़ीद दिलकश बना रही हैं रूना लैला। लीजिए समात फरमाइए। क्या ऐसी
अहमद फराज का कलाम और आवाज़ का जादू चला रही थी रूना लैला। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है दोस्तों, और अब आपके लिए एक और सौगात तारीख साज प्रोग्राम के तौर पर। मशहूर और मकबूल रक़्स कथक कली के हवाले से रावी शमीम कुरैशी। रिवायत यह है कि मालाबार के किसी राजा ने, जिसका नाम आमतौर पर किंगर लिया जाता है, 16वीं सदी में कथाकली को जन्म दिया। ये जुनूबी हिंद का मशहूर और मकबूल रक़्स है और आज तक इसकी मकबूलियत में फ़र्क नहीं आया। केरला में तो इसकी मकबूलियत रोज़ अफ़ज़ू है। इस नाच के जरिए रामायण और महाभारत की दास्तानें बयान की जाती हैं। इस नाच की ड्रामाई कैफियत बड़ी असरंगेज है। कथाकली में मकामी लोक नाचों के असरात भी पाए जाते हैं, चुनाचे इन्हें मकामी असरात की वजह से इसे मकबूलियत हासिल हुई और बढ़ते बढ़ते ये खुद एक अलहदा और मुस्तनद सिन्फ रक़्स बन गया। ये एक ऐसी किस्म का रक़्स ड्रामा है जिसकी बड़ी खूबी यह है कि ये महज स्टेज के सहारे सिर्फ अदाकारी के बल पर कहानी की जीती जागती तस्वीर पेश करता है। इसमें रक़्स, नक्काली, शायरी, अदाकारी वगैरह सबसे काम लिया जाता है। कथाकली वजाहती रक़्स यानी नृत्य का बेमिसाल नमूना है। हिंदू नाट्य बाज जमालियाती उसूलों के ताबे होता है जो फ़ुनून लतीफ़ा के तमाम असनाफ पर हावी समझे जाते हैं। कथाकली रक़्स ड्रामे में रक़्स जो भाव पेश करता है, ऐसा ही तासुर यानी रस या जज्बा देखने वाले पर तारी करना जरूरी समझा जाता है। भरत के नाट्य शास्त्र में 9 रस बताए गए हैं, जिनकी तफसील की यहाँ जरूरत नहीं। कथाकली में 9 रस को पूरी तरह अपनाया गया है। ज़हनी कैफियत और मुख्तलिफ मतालिब को वाज़े करने के लिए चेहरे के तमाम आसाब से काम लेना पड़ता है। आंखें चलती हैं, नाक फड़कती है और चेहरे का चेहरा इर्ताश पजीर हो जाता है। कथाकली के तांडव रक़्स में मर्दाना कुव्वत का मुजाहरा होता है। यही इस रक़्स का सबसे बड़ा पुरजोर पहलू है। ये रक़्स खुली फजा में सारी सारी रात चलता है। किरदारों के चेहरे और उनके मुख्तलिफ रंग, उनके तमाम औसाफ के मजहर होते हैं। विलायत हॉल ने एक रक़्स की अकादमी केरला कलामंडलम के नाम से जारी की थी। मगरबी साहिल की नीलगो फजा में यहाँ गुरु कुंजराक्रूप ने कितने ही नौजवानों को इस रक़्स की तरबियत दी है। गोपीनाथ इन्हीं में से हैं और मशहूर अमरीकी खातून रागनी देवी, जिसने कथाकली को बैरूनी दुनिया की फजा में दाखिल किया, इन्हीं की तरबियत याफ्ता है। तो जनाब मन, कथकली रक़्स के मुतालिक आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा आज का तारीख साज प्रोग्राम सुनकर, और रावी थे शमीम कुरैशी। कोविड-19 की वबा की वजह से पैदा सूरत हाल ने ज़िंदगी की रफ्तार को तकरीबन रोक सा दिया था दोस्तों, और चारों तरफ एक मायूसी का आलम था। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी अपने मामूल की तरफ गामज़न है। ऐसे दौर में एक खुशाइन बात है क्रिकेट के खेल का दोबारा मैदान पर वापस आना। 117 दिनों के बाद क्रिकेट मैच का बाकायदा इनेकाद हुआ और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान साउथहैम्पटन इंग्लैंड में पहले टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ दोस्तों। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में ज़िंदगी के हर पहलू से हालात साजगार हो जाएंगे। थोड़ा मुश्किल वक्त है और ये भी किसी अंधेरी रात की मानिंद गुजर ही जाएगा दोस्तों, और फिर एक नई सुबह मुस्कुराएगी, आपका इस्तकबाल करेगी, खुशियों की सौगात लाएगी। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम से फूला और नईम लेते हैं विदा। खुदा हाफिज, जय हिंद।